इसके पहले वाले वीडियो में कुल 1 से 6 तक के प्रश्न करा दिए थे 2.1 में। अब आपको हम यहाँ पे बताएंगे 7 से लेकर 13 तक। ठीक, अभी आगे भी बताया जा सकता है। तो आपका जो 7वां प्रश्न है वो ये कह रहा भाई कि आपको दिया है a² b प्लस abc और प्लस ab² का क्या करना है भाई, गुणन खंड करना है। ठीक, तो अब आप देखिए भाई, हमने आपसे भी इसके पहले वाले में जो हमने बताया था, तो आपसे हमने ये कहा था भाई कि आप एक विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो इसमें आपको, जैसे कि आपका पहला पद हो जाएगा, आप सभी पदों को पहले डिवाइड कर लीजिएगा कि ये कितने पद हैं। तो देखिए इस बहुपद में कुल 3 पद हैं। अब तीनों पदों में ये आप देखिए कि कौन सा ऐसा अक्षर है या कौन सा ऐसा चर है जो आपको तीनों में सेम दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे कम पावर के ABC हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पहले फैक्टर को छोटे से छोटे घात में तोड़ेंगे ताकि कॉमन ले सके। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा AB इंटू A प्लस AB इंटू C प्लस AB इंटू B। अब आप ध्यान पूर्वक देखिए भाई, तो यहाँ पे आपको तीनों पदों में AB 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 सेम दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम AB को कॉमन ले लेंगे। तो यदि हम भाई AB को कॉमन लेंगे तो हमारे पास A बच गया और यहाँ पे C बच गया और यहाँ पे B बच गया। अगर इन्हीं को भाई एक क्रम में हम लिख दें तो हमें मिलेगा AB कोष्टक में A प्लस B और प्लस क्या भाई C, और ये हमारा हो गया आंसर बड़ा सर। अब इसके बाद में आपका 8वां प्रश्न है भाई, कह रहा है क्या, 15 यानी कि 15 x प्लस वाई, यहाँ पे आपको दे दिया भाई माइनस कितना भाई 10a, यानी कि यहाँ पे x प्लस वाई, और ये आपको दे दिया 35 x प्लस वाई। अब इसका भी क्या करना भाई, का आपको क्या करना है, गुणन खंड करना। क्या करना भाई, गुणन खंड करना है। तो अब आप देखिए भाई क्या है, हमने आपसे क्या कहा, देखिए यहाँ पे ये अचर राशि, ये भी आपकी अचर राशि, ये भी अचर राशि। सबसे पहले आप देख लीजिए किसमें कुल कितने पद हैं, 1 पद 2 पद और ये आपका 3 पद। अब आप देखिए इन तीनों पदों में क्या आपको कुछ सेम दिखाई दे रहा है, यस। तो हमको क्या दिखाई दे रहा है भाई, x प्लस वाई x प्लस वाई x प्लस वाई। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो आपकी अचर है वो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 35 है। हम क्या करेंगे भाई, इस अचर में भी कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस 15 को इस प्रकार तोड़ेंगे ताकि इनमें कुछ कॉमन ले सके। तो यहाँ पे हम लिख देंगे भाई, या आप इसको पहले मान लीजिए और आसान कर लीजिए, माना x प्लस वाई बराबर m। अगर हम m मान लिए तो 15m माइनस 10am हो गया भाई, और प्लस 35m हो गया। m तो सभी में कॉमन दिखाई देने लगा भाई, लेकिन यहाँ पे देखिए भाई 3 इंटू 5m, 3 पचे 15m हो गया, माइनस यहाँ पे 2 इंटू या 2a इंटू 5m, 5 दूनी 10, a गुणे m बराबर am, और उसके बाद में प्लस कितना भाई 7 गुणे 5m। अब आप देखिए भाई इन तीनों में हमें क्या सेम दिखाई दे रहा है, 5m 5m 5m। हम तीनों पदों में 5m को कॉमन ले लेंगे, हमें मिलेगा 3 और माइनस कितना भाई 2a और प्लस कितना भाई 7, और यही हमारा। अब देखिए इसमें m हमने माना किसको था, तो m हमने जो माना था वो x प्लस वाई को माना था, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई
और ये आपका हो जाएगा 3 माइनस 2a और प्लस 7। अगर हम 5 का मल्टीपल कर दें अंदर या 5 का गुणा कर दें तो 5x और प्लस क्या भाई 5y, और कोष्टक में यहाँ पे आपको मिल जाएगा 7 3 10। देखिए भाई ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक, तो 7 3 10 माइनस 2a, और ये हमारा क्या हो गया भाई आंसर। अब आप इसको नोट कर लीजिए भाई। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए भाई, तो इसको मिटा दे रहे या आप यहीं पे 9 देख लीजिए भाई। ये आपका सवाल नंबर 9 क्या है, सवाल नंबर कह रहा है भाई 9, आपको दे दिया है ए बी और यहाँ पे दे दिया x प्लस वाई, उसके बाद में आपको क्या दिया भाई बी सी और यहाँ पे दे दिया x प्लस वाई। यहाँ पे देखिए भाई दोनों में आपको सेम क्या दिखाई दे रहा है x प्लस वाई, साथ में यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। तो अगर भाई हम यहाँ पे b x प्लस वाई को कॉमन ले लें या इससे भी और आसान कर ले, पहले क्या कर ले भाई, पहले हम यहाँ पे x प्लस वाई को कॉमन ले लें, तो हमारे पास पहले पद में क्या बच गया भाई ए बी बच गया, दूसरे पद में क्या बच गया भाई बी सी। अब इन दो लोगों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में आपको b कॉमन है, तो x प्लस वाई इंटू बी कॉमन कर लिए तो a प्लस सी। अगर इस b को आगे लिख ले तो b इंटू एक्स प्लस वाई और a प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अब इसके बाद आपका 10वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर कितना भाई 10, यानी कि हमको मिटाना पड़ेगा भाई थोड़ा सा। चलिए भाई इसके बाद आपका सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, उसका भी हमें गुणनखंडी करना है और ये आपके क्लास 9 का है भाई, ध्यान पूर्वक देखिएगा। ये आपका है क्या भाई 10वें में x का क्यूब दिया है और आपको a स्क्वायर माइनस बी सी और प्लस 3x स्क्वायर, और ये आपको दे दिया a स्क्वायर माइनस बी सी प्लस 4x और a स्क्वायर माइनस बी सी। अब यहाँ पे हम कुछ मान लेंगे, क्या करेंगे कुछ मान लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माना a स्क्वायर माइनस बी सी और बराबर क्या भाई m। अगर इसको हम m मान लिए हैं तो हमको मिल जाएगा a क्यूब, और इस पूरे पार्ट को हमने m माना है तो ये हमारा हो गया भाई m, किसका चिन्ह है प्लस का, तो 3x स्क्वायर, इस पूरे पार्ट को हमने मतलब ये जो हमको पद दिया है इस पूरे पद को हमने m माना तो ये हमारा m हो गया, और प्लस यहाँ पे 4x, इस पूरे पद को हमने क्या माना भाई m, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा m। अब आपसे हमने कहा भाई कि आप जब भी कॉमन लेने की कोशिश कीजिएगा तो चर की सबसे छोटी घात में सभी पदों को तोड़ दीजिएगा, तो आप लिखेंगे x स्क्वायर इंटू एक्स एम, क्योंकि देखिए x क्यूब को अगर हम तोड़ेंगे तो x स्क्वायर इंटू एक्स तोड़ देंगे और इंटू आपका क्या हो जाएगा भाई m हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3x इंटू एक्स एम हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 4 इंटू एक्स एम। देखिए भाई तीनों पद में आपको एक्स एम सेम दिखाई दे रहा है, अर्थात हम भाई यहाँ पे क्या करेंगे एक्स एम को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर और प्लस 3x और प्लस क्या भाई 4। अब आप देखिए m हमने माना किसको था इसको, तो हम लिखेंगे x इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना भाई 4, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब आप इसकी फोटो कॉपी कर लीजिए भाई। अगला प्रश्न, तो चलिए भाई अब इसको मिटा दे रहे हैं। इसके बाद आपका सवाल नंबर कितना हो जाएगा भाई 11। अब देखिए सवाल नंबर 11 क्या है, ये है आपका भाई कह रहा है 35 कितना भाई 35 ए स्क्वायर बी और प्लस 10 ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई
सबसे पहले इनको लिख लेंगे 35, क्योंकि देखिए इसमें a है और इसमें a स्क्वायर, इसमें b है, इसमें b स्क्वायर। तो क्या किया जाए भाई, हम इनको सबसे छोटे घात में तोड़ देंगे, यानी कि इनको लिख देंगे भाई हम सब। देखिए यहाँ 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, यानी कि 7a इंटू 5ab। ठीक, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दें, 7a इंटू 5ab। किसका चिन्ह भाई, प्लस का। इस 10 को भी तोड़ दिया जाए, तो 10 को अगर तोड़ेंगे तो 2b इंटू 5ab हो गया भाई। अब देखिए इसमें भी 5ab है, इसमें भी 5ab है, दोनों में आपको जो 5ab वो कॉमन है। अगर यहाँ पे हम 5ab कॉमन ले लिए तो हमारे पास बचा क्या भाई, 7a और क्या बच गया, प्लस 2b, और यही हमारा क्या हो गया भाई, आंसर। ठीक, ये आपका था सवाल नंबर 11। कितना था भाई, 11। अब इसके बाद सवाल नंबर 12 को देख लीजिए भाई। 12 में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है 33x a प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और माइनस 55xy और कोष्टक में a प्लस b माइनस सी का होल क्यूब। अब आप क्या कीजिएगा भाई, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इनको देखिए कितने पद हैं, तो एक पद तो आपका ये हो गया और दूसरा पद आपका ये हो गया। आपके पास कुल कितने पद हैं, 2 पद हैं भाई। अब इस दोनों पद में देखिए 11 तिया 33, 11 पच्चे 55, इसमें x है, इसमें भी x है, लेकिन a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब। देखिए यहाँ पे 2 घात और यहाँ पे 3 घात है, तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटे घात में तोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं भाई, क्या मानेंगे, माना a प्लस बी माइनस सी बराबर m। आप सब सोच रहे हैं बार बार m ही माना जा रहा, तो चलिए भाई हम यहाँ पे एक्स वाई दिया ही है, तो चलिए हम यहाँ पे p मान ले रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा भाई, 33x इंटू p का क्या भाई, देखिए p पे इस पूरे पे कितनी घात है, 2, और इस पूरे को हमने माना क्या है, p, अर्थात इस पे 2 घात हो जाएगी। और किसका चिन्ह भाई, माइनस 55xy और इस पूरे को हमने क्या माना भाई, p, तो हमारा हो जाएगा p का होल क्यूब। अब इनको तोड़ दिया जाए, देखिए 33x है और यहाँ पे आपका p स्क्वायर, ये p क्यूब है, तो इसको तोड़ेंगे 33x p स्क्वायर माइनस इनको तोड़ेंगे 55x p स्क्वायर और बच क्या रहा भाई, इंटू वाई पी। बस में है भाई, क्योंकि x गुणे वाई बराबर एक्स वाई और p स्क्वायर गुणे p, अर्थात आप जानते हैं भाई क्या, a पे पावर m इंटू a पे पावर n इक्वल टू a पे पावर m प्लस n। आधार समान होने पे गुणा में घातों को जोड़ लिया जाता है, अर्थात इस पे पावर 2 और इस पे पावर 1 है, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा भाई। तो अब इनको तोड़ दिया जाए, 11x p स्क्वायर इंटू 3, 11 तिया 33 x p स्क्वायर हो गया भाई, माइनस 11x p स्क्वायर इंटू 5 पी वाई लिख लिया है ना भाई, तो ये आपका पी वाई हो गया। अब देखिए दोनों में क्या सेम दिखाई दे रहा है, 11x p स्क्वायर, तो अगर हम 11x p स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 3 माइनस 5p वाई बचेगा भाई। अब आप इस चीज को देखिए, p माना किसको गया था, तो p हमने किसको माना था भाई, a प्लस बी माइनस सी को, तो यहाँ पे लिखेंगे 11x a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इंटू 3 क्या भाई 5 माइनस 5y, और कोष्टक में देखिए एक साथ 2 कोष्टक आ रहे हैं, तो इसलिए मंझला कोष्टक, और यहाँ पे आपका p हमने किसको माना था, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो इसी चीज को हम भाई ऊपर अब लिख दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा।
ये आप भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 11x a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 3 माइनस 5। क्या भाई इनका गुणा कर दिया जाए या विस्तार करके तब गुणा किया जाए? ठीक, तो पहले विस्तार कर लिया जाए। तो 5y। अब आप एक सूत्र देखिए भाई, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इसका आपको हमने सूत्र बता दिया है। तो इसका सूत्र होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। ये सूत्र आप देख लीजिए भाई, पार्ट नंबर 2 में लगभग दिया गया है या पार्ट नंबर 3 में। तो इस सूत्र पे इनको तोड़ देंगे तो हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab और माइनस 2bc और माइनस 2ca। ये हो गया भाई, और इनको मझले कोष्टक में पैक कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 11x a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपको मिलेगा 3 माइनस 5 a स्क्वायर y, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 5 b स्क्वायर y और प्लस माइनस माइनस 5b स्क्वायर, सॉरी भाई अब की बार c स्क्वायर आ जाएगा, तो c स्क्वायर y। इनका 5 दूनी 10, तो ये माइनस हो जाएगा भाई 10 aby, और ये प्लस हो जाएगा भाई क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस, तो 10 यहाँ पे आपका हो जाएगा bcy, और ये भी आपका हो जाएगा प्लस 10 किसके भाई cay, और यही आपका हो गया भाई आंसर। ठीक, तो ये आपका था भाई इतना नंबर। मर्जी होगी तो आप सब यहीं पे आंसर लिख सकते हैं, इससे अधिक जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका हो गया सवाल नंबर कितना भाई 12। अब हमारे पास बचा सवाल नंबर 13, यानी कि प्रश्न नंबर हमारे पास 13 भाई। अब हम सब 13 को देखेंगे, तो पहले इन सबको मिटा दिया जाए भाई। ये था भाई। चलिए अब सवाल नंबर 13 को देखिए भैया। 13 आपको कह रहा है यहाँ पे भाई, ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे भैया 9x स्क्वायर वाई और a प्लस बी पे पावर 4, और यहाँ पे आपका हो गया भाई माइनस आपको 15 यानी कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। किसका चिन्ह भाई, माइनस 45x वाई स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया भाई। अब देखिए सभी में आपको क्या दिखाई दे रहा है, a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पे हम इनको मान लेंगे भाई, हम इनको मानेंगे, माना a प्लस बी और बराबर क्या मान ले भैया, चलिए अब की बार r मान ले रहे भैया। तो अगर हम यहाँ पे r मान लिए हैं तो ये हमारा हो जाएगा क्या भाई, तो इसको हम तोड़ेंगे 9 और ये हो जाएगा x स्क्वायर वाई, और इसके स्थान पे भाई क्योंकि इस पूरे को हमने क्या माना है, r माना है, तो ये हमारा r हो गया भाई। और पे पावर कितनी है 4, तो पे पावर 4 मान लिए, और माइनस 15x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और पे पावर देखिए इस पूरे को हमने क्या माना भाई, r माना है, तो यानी कि r का स्क्वायर, और माइनस कितना भाई 45x वाई स्क्वायर, और इस पूरे को हमने क्या माना भाई, r स्क्वायर हो गया भाई। तो इस पे भी डायरेक्टली पावर लगा दे भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो इस पे भी हमारा हो जाएगा पावर 4। अब आप देखिए भाई, आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि चर की घातों को, तो आप देखिए इसको 3 त्रिका 9, 3 पचे 15 और 15 तिया 45, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x है, यानी कि सबको x के पद में तोड़ेंगे। यहाँ y है तो आप तोड़ेंगे 3xy, r की सबसे जो मिनिमम पावर है वो 2 है,
तो यहाँ पे इसको तोड़ेंगे r पे पावर 2 इनटू, अब आपके पास बचा क्या भाई, x r स्क्वायर, किसका चिन्ह भाई, माइनस, क्योंकि देखिए x गुणे x बराबर x स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पे y है तो y मिल गया, r स्क्वायर गुणे r स्क्वायर यानी कि r पे पावर 4 हो गया भाई। यहाँ पे तोड़ देंगे 3xy और r स्क्वायर, क्या तोड़ देंगे भाई, r स्क्वायर, तो हमारे पास बचा क्या, 3 पच्चे 15 यानी कि यहाँ पे 5 और बच गया xy, किसका भाई, माइनस का, 15 तिया 45, 3 क्या भाई लिखेंगे xy r स्क्वायर, क्योंकि देखिए यही है ना भाई, तो इनटू बच्चा 15 तिया 45 यानी कि 15y। अब आप ये देखिए भाई कि तीनों पदों में आपको क्या सेम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए भाई आपको तीनों में 3xy r स्क्वायर सेम दिखाई दे रहा, तो बच क्या रहा भाई, x r स्क्वायर माइनस कितना भाई 5xy और माइनस कितना भाई 15y हो गया। r हमने माना किसको था, a प्लस b को, तो लिख लीजिए भाई 3xy कोष्टक में a और प्लस b का होल स्क्वायर हो गया भाई, मझले कोष्टक में x इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 5xy और माइनस 15y। अब ये आपका क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। ठीक, तो आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। अब इसके बाद आपके दो प्रश्न और बचे हैं, एक 14 और एक 15, तो पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए भाई, उसके बाद हम आपको 14 और 15 बता रहे हैं। चलिए भाई, तो अब आपको सवाल नंबर 14 और 15 और 16 देखना है। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे भाई, सवाल नंबर 14 को सॉल्व कर ले रहे हैं, उसके बाद 15 और 16। चलिए भाई, अब इस प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये कह रहे भाई इसमें हम सवाल नंबर 14 को हल कर रहे हैं भाई, आप ध्यान से देखिएगा। यह 14 कह रहे भाई कि 2p a माइनस बी और प्लस 3q, और यहाँ पे आपको देखिए दोनों में क्या है भाई 5 है, यानी कि 5a 5b, अभी बाद में इनको भी कॉमन ले लिया जाएगा ना, और प्लस 4r, यहाँ पे आपको दे दिए हैं 2b माइनस 2a। अब आप देखिए भाई अभी तक हमको मिला a माइनस बी 5a माइनस 5b, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्रम को ही पलट दिया है। तो इससे पहले वाले प्रश्न में हमने बताया था कि जब क्रम को पलट देंगे भाई तो आप क्या कीजिएगा, वहां से माइनस के चिन्ह को कॉमन ले लीजिएगा और आप उसके क्रम को पलट दीजिएगा। सिर्फ किसमें होगा, माइनस का जब चिन्ह कॉमन लेंगे तभी क्रम पलटेगा, और अगर आप प्लस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो क्रम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप इस चीज पर ध्यान रखिएगा भाई। तो अब आप यहाँ पे भाई क्या कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे 2p a माइनस बी, किसका चिन्ह भाई, प्लस का। अब आपको यहाँ पे मिल जाएगा भाई 3q, और यहाँ पे अगर ध्यान से देखें भाई तो दोनों में हमें 5 कॉमन है, तो 5 हम कॉमन ले ले तो a माइनस बी हो गया, और प्लस अब यहाँ पे लिखेंगे 4r, और यहाँ पे भाई एक छोटे समय के लिए हम सब लगाएंगे मझला कोष्टक। यहाँ पे क्या करेंगे, हम माइनस चिन्ह को कॉमन ले लेंगे, जैसे यहाँ पे अगर हम भाई लिखे माइनस 2a और प्लस b, ठीक, कुछ समय के लिए हम ऐसा लिख रहे हैं भाई, और इनको मझले कोष्टक में बंद कर दे रहे हैं। अगर भाई हम यहाँ से माइनस चिन्ह को कॉमन ले लें तो हमें मिल जाएगा a माइनस बी, जैसे यहाँ पे देखिए भाई, अब इसमें अगर हम 2 को बाहर निकाल लें तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी ही तो मिलेगा भाई। तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 2p और a माइनस बी और प्लस आपको मिलेगा 3 पच्चे कितना होता भाई 15q, और ये आपको मिलेगा a माइनस बी, किसका चिन्ह है भाई, प्लस का। लेकिन आप देखिए भाई अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे कुछ समय के लिए, 1 मिनट थोड़ा सा
ये। अगर हम भाई यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए तो हमारे पास यहाँ देखिए माइनस के साथ हम 2b कॉमन ले लें, क्योंकि हमारे पास 2b भी तो था भाई। अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा a माइनस b, क्योंकि देखिए माइनस प्लस का गुणा माइनस और माइनस माइनस का गुणा प्लस। ये आपका हो गया भाई, तो ये ठीक। अब आप देखिए भाई माइनस प्लस का भी गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगा 2p कोष्टक में a माइनस b, और यहाँ पे कितना भाई प्लस 15q, और यहाँ पे आपको मिलेगा a माइनस b। अब आप देखिए भाई माइनस प्लस का गुणा क्या होगा, माइनस होगा, तो ये माइनस और 4 दूनी कितना हो जाएगा भाई 8r, और a माइनस b हो गया भाई। अब आप देखिए तीनों पद में, जैसे ये आपका पहला पद हो गया, ये आपका दूसरा पद हो गया, और ये आपका तीसरा पद हो गया भाई। तीनों पदों में हमें क्या एकदम सेम दिखाई दे रहा भाई, a माइनस b। अगर भाई हम यहाँ से a माइनस b को कॉमन ले लिए तो हमारे पास बच गया 2p और प्लस 15q और माइनस 8r। यहाँ पे मझले कोष्टक की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया भाई आंसर। इसके बाद 14 को देखिए भाई, सॉरी भाई क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या है। 15 कह रहा भाई कि आपको 5.41 इंटू आपको मिल गया 4.36 और किसका चिन्ह भाई माइनस। ये सवाल आपको RS अग्रवाल में भी मिलेगा जो कंपटीशन के लिए है। तो ये आपका हो गया 23 और इंटू 5.41 भाई, यहाँ पे किसका चिन्ह भाई माइनस का 5.41 इंटू 1.13। यहाँ पे आप एक चीज देखिए भाई, तीनों पदों में हमें 5.41 सेम दिखाई दे रहा भाई, क्योंकि ये हमारा पहला पद हो गया और ये हमारा दूसरा पद और ये हमारा तीसरा पद, तो तीनों में ये सेम दिखाई दे रहा है ना भाई। तो इसी को हम कॉमन ले रहे हैं। 5.41 को अगर हम कॉमन ले लिए तो हमारे पास बच गया 4.36 माइनस 3.23 और माइनस 1.13। अब देखिए दोनों माइनस, तो इन दोनों लोगों को जोड़ लेंगे तो 5.41 इंटू देखिए भाई 3 और 3 6 हो गया, 1 और 2 3 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, और पहले से 4.36 किसका चिन्ह भाई माइनस का। तो ये और ये कैंसिल हो गए, मतलब दोनों को घटाए तो हमें 0 मिल गया। तो 5.41 इंटू 0 और बराबर क्या हो गया भाई 0 हो गया। चलिए भाई अब यहाँ तक आप पहले नोट कर लीजिए। इसमें भी आप क्या करेंगे भाई मान लेंगे 17 में। चलिए पहले मिटा दे रहे हैं 2 मिनट में। ये देखिए इसमें भी आपको वही करना भाई, आप सब इसे नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए भाई ये आपका हो गया, यहाँ पे अगर हम मान ले भाई माना x प्लस वाई बराबर m, तो आपका हो जाएगा 7m क्यूब और प्लस 14 यानी कि m स्क्वायर माइनस 20m। अब यहाँ पे देखिए भाई 7 के साथ 7 दूनी 14 7 3 21 7 और सबसे कम पावर हम कॉमन लेते हैं तो ये m है, तो ये हमको अगर हम कॉमन ले लिए तो हमारे पास बचा क्या m स्क्वायर और प्लस 7 दूनी कितना भाई 14 यानी कि 2m और माइनस 7 त्रिक कितना भाई 21। m हमने माना किसको था x प्लस वाई को। 7 इंटू एक्स प्लस वाई मझले कोष्टक में x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई और माइनस 3 हो गया भाई, क्योंकि जहां जहां पे m था वहां पे x प्लस वाई लिख दिया गया। तो 7x प्लस 7y ये आपका सूत्र है भाई, ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे हमको कहीं अगर मिलता है a इंटू बी प्लस सी तो हम लिखते हैं a इंटू बी और प्लस a इंटू सी, ये हमारा हो गया भाई। तो यहाँ पे आप ये चीज कर दिए भाई, इसका आप विस्तार कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है a प्लस बी का क्या भाई होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
तो यहाँ भी हम वही कर रहे हैं भाई। तो हमारा हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और यहाँ पे अगर गुणा कर लें तो हमें मिल गया 2x प्लस 2y और माइनस 3। देखिए भाई कुछ कटने की कोई संभावना नहीं है, तो यहाँ पे ये भी कोष्टक में पैक और ये आपका हो गया आंसर। अब आप इसकी फोटो कॉपी कर लीजिए भाई और पूरा नोट कर लीजिए। चलिए भाई आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो में।